दोस्तों, एक ऊंचा, निखरा हुआ, एक बेहतरीन व्यक्तित्व बनाने के लिए सबसे जरूरी है हाई एटीट्यूड, उच्च नजरिया जीवन को जीने का, जीवन को देखने का, अहंकार को परे हटाकर। मैंने ये सीख बहुत लोगों से सीखी है, खासकर अपनी पत्नी से। अगर वो किसी चीज को नहीं खरीद सकती, कोई चीज कम है, उसको नहीं मिली, वो हमेशा एक ही बात कहती है और महसूस करती है, मुझे तसल्ली है, हम रजे हुए हैं, अच्छे से खाए पिए रहे हुए हैं, जीवन में बहुत सारी सुविधाएं हैं, इसकी कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, मिली तो ठीक, ना मिली तो ठीक। उसका जो एटीट्यूड है ना, जो खोने पर, ना मिलने पर हम लोगों का अक्सर परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है, वो बहुत कैजुअल है, बहुत रिलैक्स्ड है। नहीं मिला, नहीं मिला, कम मिला, कम मिला। आपको प्रतीत हो जाएगा कि इसका सर ऊंचा है, मन में तसल्ली है, इसको इन छोटी चीजों से फर्क ही नहीं पड़ता। मैं पहले अलग था, कोई चीज कम मिले, ना मिले, तुरंत लगता था मैं नाकामयाब हूं, मैं परेशान हूं, मैं हैरान हूं, मेरे साथ बुरा हुआ है, गलत हुआ। इच्छा और बढ़ जाती थी उसको पाने की। फिर मैंने उसके आचरण को देखकर अपने आप को सुधारा, उसके इस तरीके को, इस एटीट्यूड को अपनाया और जीवन में बहुत बदलाव आया, बहुत फर्क आया। दोस्तों, आज चाहे सड़क पर खड़े हो, कोई सुख सुविधा ना हो, रोटियों के भी लाले हो, पर सोच राजा महाराजा या रानियों वाली रखो। ऊंची सोच रखने से, हाई एटीट्यूड रखने से आपको कोई नहीं रोक सकता। जीवन में बुरे से बुरा क्या होगा, सुख सुविधाएं छिन जाएंगी या नहीं मिलेंगी, पर आप उनके आदी ही नहीं हो, उन पर निर्भर ही नहीं हो, उनको टुच्चा समझ रहे हो, तो आपको क्या चीज परेशान कर सकती है। किसी भी चीज को, वस्तु को, विषय को खोना पड़े या इंसान को खोना पड़े, तो इस सोच के साथ खोना कि मैंने बहुत भोग भी लिया इसके सुखों को, बहुत समय के लिए मुझे मिल भी गया, जीवन के पड़ाव में आया फिर चला गया, जीवन इसके बिना चलता है, इसके पहले भी चलता था, इसके बाद भी चलेगा, ये सुख सुविधा दोबारा कभी मिल जाएगी। दुनिया खत्म नहीं हुई है मेरी इसकी वजह से। एक और किस्सा याद आता है, बड़ा रोचक किस्सा है, नाम नहीं लूंगा, किसी अपने ने बताया था। जब वो बहुत छोटे थे, शहर में रहते थे, गांव से एक रिश्तेदार उनके यहाँ आए। वो रिश्तेदार गांव में पहले बहुत अमीर हुआ करते थे, पर जुए सट्टे में सारा पैसा खो दिया, कर्जदार बन गए लोगों के, करने को कोई काम नहीं, पूरा परिवार पीछे बैठा हुआ। शहर में किसी छोटे से काम की तलाश में आए, जेब में अठन्नी नहीं, चवन्नी नहीं। तो जिस इंसान ने मुझे ये बात बताई, उस समय वो बच्चे थे। तो एक दिन वो इनको साथ लेकर बस में कहीं चले गए, काम ढूंढने के लिए कहीं जाना था, क्योंकि इन लोगों को शहर की समझ थी। उनके पास बस का टिकट देने के भी पैसे नहीं थे, तो उन्होंने सर नीचा नहीं करा, उन्होंने उस बच्चे से ही कह दिया, बच्चा क्या टीनेजर होंगे, कि बेटा टिकट के पैसे दो। नजरें झुकाई नहीं, बेटा टीटी आया, टिकट के पैसे दो, जैसे उस पर ही एहसान कर दिया। और वो कोई बुरा इंसिडेंट नहीं था। इस इंसान को, जो उस समय बच्चा था, ये सीख जीवन भर याद रही कि जियो तो चौड़े होकर, परिस्थितियां चाहे सर झुकाने की हो तो भी सर मत झुकाओ, कौन रोक सकता है। और ये अहंकार नहीं है, दिस इज नॉट ईगो। बहुत ध्यान से समझोगे तो ये एटीट्यूड है इंसान का। और उस इंसान ने कुछ सालों के बाद अपने इसी एटीट्यूड की वजह से, ऊंची सोच की वजह से, आत्मसम्मान की वजह से अपनी खोई हुई दौलत दोबारा पा ली। जिस इंसान ने परिस्थितियों के चलते अपना आत्मसम्मान खो दिया, वो कभी जीवन में वापसी नहीं कर पाएगा। वो खुद को इतना नीचे गिरा लेगा मानसिक रूप से, कभी उठ नहीं पाएगा। जीवन का सबसे संघर्षपूर्ण, सबसे कठिन दिन भी ऐसे जियो जैसे इससे अच्छा कोई दिन नहीं हो सकता, इससे सफल कोई दिन नहीं हो सकता। किसी भी वस्तु, विषय, इंसान को ऐसे अपनाओ कि उसके बिना भी जी सकते हो, उसके पहले भी जीवन था, उसके बाद भी होगा। इस नियत के साथ अपनाओ, चाहे तुम्हारी कोई मजबूरी ही क्यों ना हो, तो भी उसको फैसले की तरह लो, जबरदस्ती मत करो। बुरे से बुरा वक्त आ जाए, जेब में एक पैसा ना हो, तो भी खुद को एक राजा की तरह देखो, जिसके पास आज पैसा नहीं है, पर उसने राजशाही भोगी है, राज किया है, वो दिल से राजा ही है। आज हार गया है, आज बूढ़ा हो गया है, पर फितरत तो राजा की ही है। भिखारी की तरह मत देखो खुद को, हारे हुए इंसान की तरह मत देखो, तभी आगे बढ़ पाओगे। परिस्थितियां हो सकता है तुम्हारे हाथ में ना हो, पर जीवन को देखने का, जीने का नजरिया तुम्हारे हाथ में है। एटीट्यूड कैसा रखना है वो तुम्हारे हाथ में है। हमेशा चिंता मुक्त रहो, रिलैक्स्ड रहो, जैसे रजे हुए हो, सब मिल चुका है, किसी चीज के पीछे मरे नहीं जा रहे, मिले तो अच्छा, ना मिले तो भाड़ में जाए। अब एटीट्यूड को लेके ही एक दूसरा विषय पकड़ता हूं जो बहुत जरूरी है। जितना जिस चीज को पकड़ने की कोशिश करोगे, अपने नजदीक रखने की कोशिश करोगे, जकड़ने की कोशिश करोगे, उतना ही उसको खोने से डर मन में बैठ जाएगा। हर क्षण डरते रहोगे कि मैं उसको खो ना दूं। मुझे सिर्फ एक बात बता दो, अगर तुम एक इंसान को अपनी तरफ खींचते रहोगे, कोशिश करोगे पकड़ के रखूं, बांध के रखूं, तो इससे क्या उनके आपके साथ रहने के चांस बढ़ जाएंगे?
क्या भीख मांगने से या जबरदस्ती करने से कोई विषय वस्तु इंसान आपके पास जीवन भर के लिए रुक जाएगा? उसके मन में एक ज्वाला उत्पन्न होगी आपसे दूर भागने की। और अगर आपके रोने धोने को देखकर उस क्षण में रुक भी गया तो कितने क्षण रुक पाएगा? जाएगा वहीं जहां उसने जाना है, बल्कि आप नजरों में गिर जाओगे उसकी, आपकी कीमत कम हो जाएगी। ये तो है ही, चिपका पड़ा है। और अपनी कीमत बनाकर चलोगे, ज्यादा खींचोगे नहीं, तो उनके मन में आपको खोने का डर बना रहेगा। आपकी एक इज्जत बनी रहेगी कि इसका अपना जीवन भी है, मुझसे अलग मेरे साथ हो रहा है तो कोई एहसान ही कर रहा है। आई कांट अफोर्ड टू लूज यू, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। क्या है? अगर प्रेम है तो प्रेम तो दोनों के मन में होना चाहिए, दोनों को एक दूसरे को खोने का डर होना चाहिए, तो एक को वो बात कहने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। और अगर वो एक के मन में ही है, दूसरे के मन में वो प्रेम है ही नहीं, तो ये इंसान सिर्फ अपनी इनसिक्योरिटी जाहिर कर रहा है, अपने आप को उस पर अति निर्भर दिखा रहा है, अपने आप को कम दिखा रहा है। फायदा कुछ नहीं होगा। आपको क्या लगता है आप अपनी भावनाओं से, इमोशन से एक पक्के इंसान को जो फैसला कर चुका है बदल दोगे? चंद क्षण के लिए रोक लोगे, बदल नहीं पाओगे। आई कांट अफोर्ड टू फेल, मैं हार नहीं सकता, इसके अलावा मेरे पास करने को कुछ नहीं है। क्या मतलब है इन शब्दों का? ये सिर्फ खुद को कमजोर कर रहे हैं। यू मस्ट ऑलवेज हैव अ प्लेस टू गो, आई हैव नो वेयर टू गो अपार्ट फ्रॉम दिस। यू मस्ट ऑलवेज हैव अ सेकेंडरी प्लेस टू गो, यू डू हैव इट, एवरीवन हैज इट। और सबसे आखिरी जगह सब कुछ खोकर जहां आप जा सकते हो वो है तारों की छांव में, अंधेरे में, बिल्कुल अकेले बैठे हुए हो, अपने पूरे दिन की मेहनत की कमाई से, मजदूरी से 2 रोटी खा रहे हो, सिर्फ तुम हो थके हुए हो और ऊपर चंद्रमा मुस्कुरा रहा है। जिस इंसान ने खुद को इस स्थिति में देख लिया, एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया कि वो स्थिति भी हो सकती है जीवन की और मैं वैसे रह लूंगा, उसके अंदर से सभी डर खत्म हो जाएंगे। आई कांट अफोर्ड टू फेल, सब ऐसे डर निकल जाएंगे। और एक और चीज आपका एटीट्यूड बताती है, आपने फैसला कर लिया, आपने चॉइस कर ली, मुझे ये चाहिए, ये करना है। उसके बाद चाहे उससे 10 गुना बेटर चीज आ जाए, कोई महंगी चीज आ जाए, नए ऑप्शन पैदा हो जाए, आपको अडिग रहना है, अपने फैसले के साथ टिके रहना है। चाहे कोई आपका प्रेमी हो, खाने की चीज हो, पहनने की चीज हो, करियर का फैसला हो, ऑप्शंस हमेशा नजर आएंगे, नई नई चीजें हमेशा आती जाती रहेंगी। आपको अडिग रहना है, एटीट्यूड को ऊंचा रखना है। मेरा फैसला भौतिकवादी चीजों से परे है, वो मेरा फैसला है। जैसे मैं बताता हूं, मुझे पहाड़ों पे जाना बहुत पसंद है। उत्तराखंड की जो धरती है, मैं उसको मां समान पूछता हूं। तो अगर मुझसे कोई आकर ये भी कहता है ना कि चल फॉरेन कंट्री लेके चलो तुझे उतने ही खर्चे में, तो मैं साफ मना कर दूंगा, नहीं मुझे तो उत्तराखंड ही जाना है, पहाड़ों पे ही जाना है, वहीं जाने का मन। किसी को आइसक्रीम में चौकोबार खानी पसंद है। अब ऐसा नहीं है कि उसको कॉर्नेटो दे दी तो वो तुरंत मान जाएगा, नहीं नहीं चौकोबार छोड़ी ही खा लेता। उसको चौकोबार पसंद है तो वही पसंद है। उसको पानी पीना है तो पानी ही पीना है, कोल्ड ड्रिंक आगे तो पानी को नहीं त्याग देगा। तो अपने फैसलों पे पक्का है वो इंसान, अडिग है। ये हाई एटीट्यूड होता है दोस्तों। इसके साथ कहूंगा, जो भी आपको मिल रहा है, आप पा रहे हो, आपका हो रहा है, बहुत सम्मान के साथ, आत्मसम्मान के साथ उसको पाओ, उसको भोगो। टेक इट एज अ चॉइस एंड नॉट अ कंपल्शन। मजबूरी में भी कुछ करना पड़ रहा है तो भी सोचो ये मेरा फैसला है, मैं करूंगा। पहले बड़ा बिजनेस था, अब मजबूरी में नौकरी करनी पड़ रही है, तो फैसला लो। मैं अपने फैसले से नौकरी कर रहा हूं अपना घर चलाने के लिए। खुद को मजबूर दिखाओगे तो सिर्फ मजबूरी दिमाग में भर जाएगी, कमजोरी भर जाएगी। आज आपके पड़ोसियों के पास, रिश्तेदारों के पास गाड़ी आप नहीं खरीद सकते, 2 व्हीलर ही खरीद सकते, तो उसको मजबूरी की तरह मत देखो, अपने फैसले की तरह देखो। सफल महसूस करो कि मैंने अपने दम पर ये स्कूटर खरीदा है, इससे मेरे काम बन रहे हैं, सफर करने में आसानी हो रही है, मेरा फैसला है इसको खरीदना, मेरी मजबूरी नहीं है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।